नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में कांग्रेस के नए प्रभारी सुनील दत्त वो आए थे, उसके बाद मुलाकातों का, बैठकों का दौर चला। कुछ मंच पर ऐसी बातें हुई जो चर्चा में रही। कुछ नेता मिल पाए, कुछ नहीं मिल पाए। शमशेर गोगी, हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक, वो बाद में मिलकर आए नए प्रभारी से, क्योंकि वो उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद करनाल लौटने के बाद उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब रणदीप सुरजेवाला से साथ मांग रहे हैं। अगर ये साथ पहले मांग लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। शमशेर गोगी यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे, इसलिए साथ मांग रहे हैं। कमज़ोर आदमी साथ मांगता है। पहले के चुनाव में ये साथ मांग लिया जाता तो स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 20 साल से एक व्यक्ति पार्टी को चला रहा है, जबकि ये नेशनल पार्टी है और उस हिसाब से सबको चलना चाहिए। वर्कर क्या करे? वर्कर तो नेता नाराज ना हो जाए, इसलिए वो तो इंतजार करता है कि उसका नेता किधर खड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नए प्रभारी हैं उनके लिए काम बहुत आसान नहीं दिख रहा है। जब मंच से कुमारी शैलजा ने कहा कि एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 46 क्यों नहीं आए और हमें साथ अब मिलना चाहिए, 20 साल से साथ दे रहे हैं। शमशेर गोगी तो ये कह रहे हैं कि 20 साल से एक व्यक्ति प्रदेश में पार्टी चला रहा है। जाहिर सी बात है उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। आइए इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ बयानबाजी हुई है। ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे फिर देखते होगा। अब रणदीप सुरजेवाला जी को जिस तरीके से कहा, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे हुड्डा साहब ने जब इलेक्शन का टाइम था, जब तो इनको निकाह भी आ जाओ, सारे जने इकट्ठे हो जाओ और मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी शो हो रही होगी। कमजोरी आदमी मत मांगता है। पार्टी हित में तो मत नहीं मांगी गई होगी। अगर मांगनी थी तो फिर इलेक्शन से पहले मांगी थी। सारों को पता है जी, सारों को पता है। मुकुल जी, आपको पार्टी रास नहीं आ रही है, आप पार्टी आप रास नहीं आ रही? नहीं, मैं तो आपने कल वाला क्वेश्चन वापस पूछ लिया। पार्टी को भी हम रास आ रहे हैं, हमें पार्टी भी रास आ रही है। पूरा नज़ारेदार काम है। और किसी पार्टी च बोल के देखो, पता लगूगा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ आराम नाल ठोक के अपनी गल तो रख सकते हैं। पूरा नज़ारा है पार्टी, कोई ऐसी गल नहीं, वधिया है। नहीं, अगर पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रहेगी सर? रहना क्या, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ करना है, बाकिया ने आपदा काम करना है। तो आपने ये भी लिखा था कि ऐसा जो है अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ना पहले किए ना करेंगे। तो कहाँ बर्दाश्त करा? मैं तो कह रहा हूँ, ये थोड़ी कि पीछे बिठा देंगे, बैठ जाएंगे। कुर्सी का तो रौला, और रौला क्या है? हमें पता है धक्के से आगे कैसे आके बैठना है। ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं हमें बिठा देंगे तो चुप करके हम वहीं बैठ जाएंगे। कुर्सी का सारा रोला है, आपने सुना गोकुल सेतिया को। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृष्ण शर्मा जी, सुन लिया होगा आपने सबको, तो मैं उसकी भूमिका में नहीं जाऊंगा। ये कुर्सी का रोला आपके यहाँ पे क्यों ज़्यादा है? और जैसा शमशेर गोगी जी ने कहा कि 20 साल से एक व्यक्ति चला रहा है प्रदेश में पार्टी, ये नेशनल पार्टी है, और ये साथ पहले मांग लिया होता चुनाव से तो ये स्थिति ना होती। वरुण गोयल जी, आपको और आपके जनता टीवी के दर्शकों और मेरे जो पैनलिस्ट साथी बैठे हैं इनको नमस्कार जी। देखिए, ये तो कई दिनों से ये मामला चल ही रहा मीडिया में और सोशल मीडिया पे। देखिए, इसमें हम इस बात को इस अंदाज से देखते हैं कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी समय समय पर ऐसी बातें कह ही देते हैं। वो एक मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, सारी स्टेज का वहाँ जो विद्यमान नेता थे, बड़े नेता थे सभी, और विधायक और एमपी बैठे हुए थे, सीनियर कार्यकर्ता भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, भाई आप अगर सुरजेवाला से भाई आप हमारा साथ दे दे तो फिर देखते क्या करेंगे।
उन्होंने भी कहा कि हुड्डा साहब मैंने आपका साथ दिया है, 20 साल आप मेहनत दे दे। ये दोनों तरफ से एक मजाकिया लहजे की बात थी। और जो सीनियर है वो सीनियर ही रहेगा, जो जूनियर है वो जूनियर ही रहेगा। लेकिन हमारी पार्टी में चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे वो नेता है, कार्यकर्ता से ही नेता पदाधिकारी बनते हैं, विधायक और MP बनते हैं। इसलिए कार्यकर्ता की अहमियत ज्यादा है। और ये जो बात सेठिया जी ने कही, उनने कही, देखिए सर, मैं वरुण जी एक बिल्कुल एक बात है कार्यकर्ता के नाते ही नहीं, एक स्पोक्समैन के नाते ये बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो मर्यादा पार्टी की है, जो प्रोटोकॉल होता है, जो सीनियर नेता अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हुए थे उनके साथ एक देखो कार्यकर्ता या जूनियर सीनियर का हिसाब किताब हर पार्टी में, हर सामाजिक संस्थाओं में भी, सामाजिक पंचायतों में भी बड़े और छोटे की पहचान होती है। और बड़े को प्रोटोकॉल देना ही होता है, सभी ने अनिवार्य रूप से होता है। मैं समझता हूँ इसमें हमारे जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने जो कुर्सियों का प्रोटोकॉल किया वो उसने अपने हिसाब से जहाँ जिसका उचित स्थान था वहां देने की कोशिश की। और इसमें कोई विवाद मैं नहीं समझता कि होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं इसमें होनी चाहिए। ज्यादा अगर कोई बात भी थी, कृष्ण शर्मा जी, आप तो पार्टी प्लेटफॉर्म मैं ये कह सकता हूं कि आप बड़ी मर्यादित आचरण में बात करने वाले प्रवक्ता हैं, आपका इसलिए सम्मान भी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो आप समझा रहे हैं कि हंसी मजाक में बात हुई, शमशेर गोगी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मुझे तो ये बताइए आप। 20 साल से एक व्यक्ति हरियाणा में कांग्रेस को चला रहा है, वो ये कह रहे हैं। देखिए वरुण जी, ईमानदारी की बात ये है, हमारे जो शमशेर गोगी जी असंध से, हमारे बिल्कुल सटे हुए इलाके से, और जो हम करनाल से ही हैं, घरोंडा मेरा कंस्टिट्यूएंसी है। मैं मानता हूं कि शमशेर सिंह गोगी भी कई बार कई बातें कह देते हैं वो, और मैं समझता हूं कि इन बातों पे थोड़ा सा अगर कोई सोच समझ के बोले, मैं भी कुछ बातें कह सकता हूं इन बातों से, लेकिन एक अधिकारी बयान मेरा माना जाएगा, इसलिए मैं देख के और सोच समझ के बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं सब देखिए गोगी जी का जो पहला चुनाव था सर वरुण जी, उसमें मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि दीपेंद्र हुड्डा जी गक्षेड़ा गांव में आए हुए थे। वहां के उनका हेलीकॉप्टर रुका हुआ था, वहां से गोगी जी के साथी कार्यकर्ता वहां पे आए और उन्होंने कहा जी आप एक बार अगर बड़ा गांव जो जाट्टा का गांव है वहां के आसपास का क्षेत्र जाटों को था कि अगर आ जाए तो मेरी इसमें इमदाद हो जाए। तो हमने भी कहा दीपेंद्र जी से, और दीपेंद्र जी बिल्कुल वहां पे गए और जाटों से अपने जो भी कार्यकर्ता थे असंध में उन्होंने उसको अपील की, और एकदम से मतलब जीत का जो बना नहीं तो वहां पे जिले राम शर्मा जी बहुत मजबूती में थे और वहां से जीत हुई। अगला जो चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी जी आए असंध में, वहां पे हुड्डा जी भी थे, शैलजा भी थी, सभी नेता सीनियर नेता थे। और जब मैं भी विधायक अगर बन जाता हूँ, मेरे अंदर भी यह हो जाता है कि तेरे अपने कार्यकर्ता है और तेरी अपनी फौज है, तू लड़ लेगा इससे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की अपनी एक फौज होती है, और जो 20-30 साल से जो खानदानी राजनीति करते हैं, चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी में हो, उसका एक अपना जुड़ाव हो जाता है, कार्यकर्ताओं का एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाता है, इससे कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें हुड्डा जी हो चाहे शैलजा जी हो, उनके जरूर अपने विधायकों को जरूरत पड़ती है। हो सकता है शमशेर सुरजा जी को ये मलाल रहा हो कि जो इस चुनाव में वो हारे हैं तो उसमें थोड़े बहुत नहीं, उन्होंने इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा ना भाई। ये वाली बात अगर चुनाव से पहले कह ली जाती कि मेरा साथ दे दो, इकट्ठे हो जाओ, तब शायद बेहतर स्थिति होती है। तो कुछ गलत नहीं कह रहे वो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो सीनियर साथी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और उन्होंने ये बात कह दी तो अगर उनको भी जरूरत थी वो भी कह देते सार्वजनिक रूप से। उस समय चुनाव था, हो सकता है उस समय उम्मीद हो जाती। अब कहने का इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। और हुड्डा जी और हमारे इस समय विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उसको मान्यता देने होगी कार्यकर्ताओं को। और हमारे जो अब कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है गहलावत साहब, जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। ठीक है, आगे की सुध लेने की आवश्यकता है। ओके, तो गहलावत साहब, कांग्रेस का आंतरिक मामला, लेकिन आपने सुना शमशेर गोगी जी कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, और कांग्रेस के वर्कर के दिल की बात वो कह रहे हैं या फिर वो एक गुट के हैं इसलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं? वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को और हरियाणा प्रदेश और देश की जनता को राम राम करता हूं।
दूसरा मैं ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ये आम बात है, अंदरूनी मामला जब होता है, जब कोई इंडोर मीटिंग होती है और अंदर बैठ के कोई बात होती है, जब सड़कों पर आकर के कलह होती है तो वो अंदरूनी बात नहीं रह जाती, सबको भी बीच बचाव करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, जब इनका लठ बजता है तो उसको संभालने के लिए हमारी पार्टी को नहीं बल्कि हमारी सरकार को फोर्स भी भेजनी पड़ती है और इनका जो छुटा छुटाई भी करनी पड़ती है। बहुत समय पर ऐसा होता रहा। ये अंदरूनी बात कहे कांग्रेस की, ये तो इस बात से तो मैं कम सहमत हूँ। अंदरूनी बात तभी रहती है तब घर के अंदर बात हो, जब घर के बाहर गलियों में और सड़कों पे आ जाएगी तो अंदरूनी बात नहीं होती। लेकिन मैं तो ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी, इन्होंने भी कहा है कि जिनका खानदानी राज हो जाता है उनका इस तरह से गुट बन जाते हैं। तो ये तो खानदानी राज है ही। 20 साल से तो इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई 20 साल से तो हुड्डा साहब का हमने साथ दिया, सभी लोग कह रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अब ये भी ठीक कहा है योगी जी ने कि वो अब कमजोर हो गए इसलिए साथ मांग रहे हैं, नहीं तो उनका व्यवहार तो कभी साथ मांगने का नहीं रहा। वो तो जो उनके इशारे पर नहीं चलते थे, उनकी किसी का टांग तोड़ देते थे, किसी का सिर फोड़ देते थे। ये तो इनका इतिहास रहा है। ये योगी जी ने मेरे अपने हिसाब से तो ठीक कहा है कि अब वो शायद कमजोर हो गए इसलिए वो समर्थन और साथ मांगने की बात करते। उससे पहले तो ऐसा नहीं था। उससे पहले तो आरोप लगते रहे कि उन्होंने उसके एमएलए को हरा दिया, उसको टिकट नहीं लेने दी, और टिकट मिल गई तो उसको हराने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी में कोई नई बात नहीं है, ना यहाँ कोई प्रोटोकॉल भी कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने इनके प्रधान बने, उदय भान बना, अभी जो हुड्डा के गुट के या राव नरेंद्र जी बने, इनके आगे आके दीपेंद्र अड़ जाता है, काम नहीं करने देता। प्रोटोकॉल में तो दीपेंद्र एक सिर्फ एमपी है, उसका कोई इतना वो नहीं है, उसको तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पीछे बैठना चाहिए। लेकिन वो राव नरेंद्र से भी आगे आके और सारी बातें करता है। मैं ये मेरे प्रवक्ता साथी इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ दीपेंद्र कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, वो तो कोई पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं था। अरे सुन लो, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, फिर आज आपको टाइम मिलेगा, आप जवाब देना, आप सुन लीजिए। जब आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो ये विदेश से आकर के यहाँ राजनीति में सेट होने की बात हुई, और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ये राजनीति में भी नहीं आते। और उनका इतना बहुत बड़ा कद नहीं है। पिछला चुनाव वो रोहतक से जो उनका गढ़ कहते हैं वहीं से हार गए थे। ऐसी बात नहीं है कि कोई ये को इंसान तो इंसान है, पार्टी के वर्कर हैं। चुनाव तो बड़े बड़े लोग हार जाते हैं अलावत साहब, चुनाव हारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, इनका जो भट्ठा बैठ रहा है कांग्रेस का, सिर्फ एक बात पे बैठ रहा है। आपने महाभारत देखी, किसी के कहने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना, चाहे आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा हो, भीष्म पितामह ने भी कहा हो। आज स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल आंख मीच करके, वो उनकी एक ही बात है, कांग्रेस पार्टी रहे ना रहे, अगर उनका बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं बनता तो कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाए, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं। चलिए मूल विषय पर लौटते हुए, ठीक है गलाब साहब, मैं आगे आता हूँ आपके रजत पंजेटा के पास चलते हैं। रजत भाई, जो शमशेर गोगी कह रहे हैं, और ये क्या वाकई ऐसा मान लें कि हुड्डा साहब ने आज तक किसी से साथ नहीं मांगा, साथ मांग रहे हैं मतलब वो कमजोर हो रहे हैं, और शमशेर गोगी कह रहे हैं कि ये पहले कर लिया होता, इतने खुले मंच से ऐसे साथ मांग लिया होता तो आज शायद ये स्थिति ना होती। देखिए तरीके की ये जो बात गोगी जी कोई पहली दफा नहीं कह रहे हैं, और यही भाषा और यही बात की कांग्रेस का नाक, जो कांग्रेस का नाक वो माना है, कांग्रेस का नाक नेता का नाम है सुदीप। तो उन्होंने कहा कांग्रेस का नाक जो किया है वो जनता ने नहीं, कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया है। वो कह रहे हैं कि वो भी यही भाषा इस्तेमाल करते कि समय रहते अगर ये संभल जाते, समय रहते अगर इन चीजों के ऊपर ध्यान दे दिया होता तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत ना तो लोकसभा ना विधानसभा में। यही भाषा कैप्टन अजय यादव ऐसे बयान दे चुके हैं, चौधरी बीरेंद्र दे चुके हैं, ब्रजेंद्र जी दे चुके हैं, कई बातों में कुमारी शैलजा जी, और भरे मंच से जो
46 विधायक और वो वोट परसेंटेज वाला इशू दूसरी बारी रणदीप सुरजेवाला ने, जो इनका कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहां से भरी सभा के अंदर वो बात कहने का काम किया। ठीक है, 20 साल से एक आदमी चला रहा है या 20 साल तक हमने आपका साथ दिया, दोनों में 20 साल कॉमन है। नमस्ते नहीं होती, कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, इन सब बातों के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब आपको इस बात के पीछे की जो सुगबुआहट चल रही है, जिस हिसाब से आप ये लगा लीजिए विधानसभा चुनाव के बाद एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, एक बात तो तय है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता तो ये जो दबे और खुले मंचों से जो स्वर सामने आ रहे हैं, उससे कांग्रेस में एक बड़ी फूट जरूर हो सकती है। और इसके पीछे मेरे पास बहुत से कारण भी हैं। कुछ एक तो अब मेरे तक वो जानकारी है, वो पता नहीं कितनी आगे उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा नेता हो सकता है कि 17 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उस मंच पर ज्वाइन कर ले। आज जो कांग्रेस के क्रॉस वोट हुए वो कांग्रेस के, अब आप मत मानिए, उनके मुख्यमंत्री जी के औपचारिक रूप से भी और वैसे भी कईयों के जो पति हैं वो मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं या भाजपा को, आप उनका एक तरीके से अब कांग्रेस की संख्या में मत गिनी है उनको। एक और कांग्रेस का पूर्व विधायक जो है उसकी भी चर्चा है भाजपा ज्वाइन करने की। मौजूदा 3 से 4 विधायक कांग्रेस की आज इतने ज्यादा बढ़िया टर्म्स के साथ संपर्क में है कि आप मान नहीं सकते, मगर चलो वो एंटी डिफेक्शन लॉ और वो सारा कुछ आ सकता है, उसमें पूर्व विधायक जरूर जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो अब ये जब हम चर्चाएं एक के बाद एक करते आए हैं, जो असंतोष कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर बढ़ चुका है, जो मन मुटाव, जो मतभेद, जो मनभेद इनके बीच में आ चुके हैं, जो जानकारी मुख्यमंत्री के अलावा किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी, वो जानकारी भी क्रॉस वोटिंग और राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के अन्य विधायकों के पास थी। और ज्यादा तो मैं, आपको पता है, कोई बातें जब मीडिया में आ जाए, तथ्य पब्लिक डोमेन में आ जाए, मैं तभी चर्चा करनी पसंद करता हूँ। मैं ये भविष्य वाले नहीं करता ज्यादा, आपको पता है मुझे जानकारी होगी तो मैं कभी बोलता हूँ। लेकिन हाँ, हम जिस हिसाब से हम डिबेट कर चुके हैं, और ये कांग्रेस की चाहे यात्राएं हो, चाहे पोस्टर वॉर हो, अनगिनत बातें हैं, उनको दोहराने का बार बार मुझे भी, अब मैं थक गया हूँ कि उन बातों को मैं बार बार दोहराऊं, उन नेताओं के बयानों को बार बार दोहराऊं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके इसका जो है, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट निश्चित तौर पे होगा, ये इनएविटेबल है। कांग्रेस एक बड़ी सीट की तरफ, अगर कोई कांग्रेस बड़े परिवर्तन नहीं करती। नहीं रजत, जैसे कृष्ण शर्मा जी ने कहा सीनियर रहेगा, जूनियर रहेगा। एक अंदाज हमने गोकुल सेतिया का देखा जो कह रहे हैं सारा रोड़ा कुर्सी का है, हमें पता है कैसे आगे आना है। तो एक निश्चित तौर पर हाँ, आप पूरा कीजिए अपने बात। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो दो तरीके ना, एक तरफ शमशेर गोगी जैसे नेता है जो निरंतर कह रहे हैं जी 20 साल से एक व्यक्ति के हाथ में दे रखा है, यह कोई रीजनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है। दूसरी तरफ गोकुल सेतिया जैसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें खुद पता है अपना रास्ता कैसे बनाना है, कैसे आगे आना है। देखिए, शमशेर गोगी जी के ऊपर बात करना ज्यादा आवश्यक है, पुराने कांग्रेस ही रहे हैं। गोकुल सेतिया को कब भाजपा की इंडी टिकट में वो देने चले जाए, उनके ऊपर आप उसी कैटेगरी में है, उनके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी करना पसंद नहीं करता। वो पहले भी बहुत सारी बातें अपने छोड़ने की वजह बता चुके हैं, फिर भाजपा छोड़ने की वजह बता चुके हैं, फिर इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दी। तो जो व्यक्ति इतनी पार्टियों में को छोड़ सकता हो, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी, इतने बड़े नेता नहीं है कि हम यहाँ पे उनको डिस्कस करें। हाँ, गोगी जी है, गोगी जी पुराने नेता रहे हैं, तो गोगी जी बात बड़ी स्पष्ट करते हैं। और गोगी जी चाहे कांग्रेस के नेता है, मगर वो एक बहुत बढ़िया इंसान है, बढ़िया किरदार है। वास्तविकता में मुझे जानकारी है इस बात की, मुझे बहुत से लोगों से भी पता चला है, मेरे रिश्तेदारों से भी पता चला है कि गोगी जी इज ए वंडरफुल मैन, जेम ऑफ अ पर्सन, असलियत के अंदर एक अच्छा आदमी है गोगी। तो गोगी जी के बारे में जो गोगी जी बातें करते आए हैं, वो
जो बात करते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, जो शैलजा जी ने भी बड़े मन से कही कि जब एक व्यक्ति विशेष के नारे लगने बंद हो जाएंगे, जब कांग्रेस के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, देखिए ना, ये बाकी सब तो जिनको एक माइनॉरिटी दिखाया गया है कांग्रेस के अंदर, जो जिस ग्रुप को एक माइनॉरिटी दिखाया गया है, वो ग्रुप तो कांग्रेस की बात कर रहा है, और जो 20 साल से सत्ता में काबिज है वो सिर्फ अपनी बात करता है, बापू बेटे की बात करता है। तो ये सारी की सारी बातों का कुछ ना कुछ असर उनके ऊपर तो होगा, जो बड़े लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ये आप मान करके चलिए, कोई ना कोई इसका इफेक्ट जरूर होगा। अगर हुड्डा कंटिन्यू रहते हैं तो इनको इसके अंजाम आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतने पड़े। ठीक है शर्मा जी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटी मोटी बातें पार्टी में होती रहती हैं और उसी अंदाज में आगे निकल जाएंगी, लेकिन रजत तो बता रहे हैं कि बड़ा असंतोष है, आगे फूट पड़ सकती है पार्टी में। क्या ये चीजें इग्नोर करने वाली हैं या वाकई इतनी गंभीर स्थिति है जैसी रजत बता रहे हैं? देखिए वरुण जी, हमारे जो प्रभारी जी आए हैं ये बड़े संगठन करता है और उनकी बड़ी पैनी दृष्टि है, क्यों एक आम छोटे से कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक पहुंचे हैं और आज प्रभारी हैं। मेरी समझ में उन्होंने जो 5 दिन का जो मंथन किया, उसमें जो उन्होंने निचोड़ निकाला कि जो छोटा या बड़ा नेता कोई बात रखता है पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर, उस पर अंकुश बहुत जरूरी है। उस पर आप देखेंगे थोड़े बहुत दिन के बाद, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगस्त के प्रथम अगस्त के पहले वीक में तो काफी हद तक जो साथी खामखाई बोल देते हैं अपनी बातें। वैसे तो पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन कई बातों की आवश्यकता अनावश्यक होती है बातें बोलना। उन अनावश्यक बातों से पार्टी को जो नुकसान होता है 1-2% है, मैं समझता हूं कि उनको अपनी बातों को पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए और पार्टी हाईकमान ने भी उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी क्या दुविधा है, क्या उनके पास दुख है। अगर कोई अच्छी बात है तो पार्टी हाईकमान उसको मानेगा। सेतिया जी जो बात कह रहे हैं उन्हें भी सोच समझ के बात कहनी चाहिए, पार्टी हाईकमान को टारगेट नहीं करना चाहिए। और गोगी जी को भी, अपने बड़े भाई हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं और हमारे तो बहुत, मैं भी 37 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ 89 से, हमें भी बहुत से नेताओं को देखा है, बहुत सीएमओ को देखा है, लेकिन इससे पार्टी का ही नुकसान होता है। और शर्मा जी शमशेर गोगी ने कुछ गलत कहा, पार्टी लाइन से हटकर कहा, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? वरुण जी बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं थी, इन बातों की अनावश्यक बातें थी। समय निकल चुका है, पानी की धार आगे जा चुकी है और जब पानी निकल जाता है उसके बाद उसमें बांध बनाना या उसके ऊपर पुल बनाना कोई आवश्यकता नहीं होती। बड़े भाई को भी संयम से दोबारा भी तो पानी आएगा ना, तो इस बार तो तैयारी करोगे ना। वो पानी बिल्कुल पानी बह गया 14 में, पानी बह गया 19 में, पानी बह गया 24 में। तो आपकी एक खुशखबरी मैं आपको देता हूँ, जो आप सभी हमारे विपक्षी और हमारे सभी एंकर इसको करते हैं। हमारा दिसंबर तक जो बूथ लेवल का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, आप देखिए, एक कार्यकर्ता को बुलाएंगे, 90,000 कार्यकर्ता हमारे चंडीगढ़ में आ जाया करेंगे। उनको ये आदेश होगा भी अकेले आना है। इस तरह से हम बीजेपी का जो ये था ना, पन्ना प्रमुख, आधा प्रमुख, हमने उसका तोड़ बिल्कुल निकाल लिया। वो बिल्कुल बूथ लेवल पे काम उसका मुकम्मल होने जा रहा है। इन सब बातों को हमारा मैनेजमेंट था बूथ लेवल का, उसको हमने दूर कर दिया। अरे एक मैंने आपके चैनल से कहा था, अरे आपने उसे तो दूर कर दिया, ये बयानबाजी कब दूर होगी, ये कब बंद होगा, ये बताइए सर। ये बयानबाजी अगर मैं दे दूं कोई बातें मेरी समझ से, मुझे समझना चाहिए, मुझे पार्टी लाइन पे बोलना चाहिए। अगर मैं अपना व्यक्तिगत बोलता हूँ, अब सारे तो कृष्ण शर्मा जी, सारे तो कृष्ण शर्मा नहीं है ना कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में सारे थोड़ी हैं। तो सर उनको अपनी जुबान पे अंकुश लगाना चाहिए। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इससे पार्टी का भी नुकसान होता है। लोकतंत्र भले हो, लोकतंत्र को भी रखने के लिए पार्टी में भी लोकतंत्र, अपनी जुबान में भी लोकतंत्र रखना चाहिए। ये है ना कि अपनी पर्सनली, तो फिर अपनी पीड़ा कहाँ जाहिर करे नेता? अपमान हुआ, फिर अपनी पीड़ा कैसे जाहिर करेगा? उसकी पीड़ा का समाधान तत्काल होगा। अगर मैं व्यक्तिगत पीड़ा बोलता हूँ, वो पार्टी तो नहीं है, पार्टी संगठन। तो क्या जितने नेता कांग्रेस छोड़कर गए उनकी पीड़ा सुनी गई हरियाणा में? मैं लिस्ट पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है फिर वो। वरुण जी, ये सारी जो पार्टी है, चाहे नीलो है, चाहे भाजपा का भी 50-60% जो जनाधार है, वो कांग्रेस ही तो है। कांग्रेस की पाठशाला के भाग्य विद्यार्थी लोग हैं।
ये कांग्रेस एक जमात है। अरे भाई बहुत साहब, बड़ी पार्टी है। सवाल ये नहीं है हादसा था क्या, सवाल ये हादसा हुआ क्यों। वो गए हुए हैं कांग्रेस से, ये अलग बात है, कांग्रेस छोड़ी क्यों। 20 साल में समाधान क्या किया आप लोगों ने। जब अब रजत तो ये बता रहे हैं कि 17 तारीख को और भी कुछ लोग दिखेंगे मंच पे। एक भी अगर दिख जाए वरुण जी, आप ही को आना है फिर डिबेट में। ये भाजपा के सोशल मीडिया की शरारत है। इसमें एक भी नहीं जा। कुलदीप शर्मा का बयान आ गया, आपने सुना होगा। आज कुछ बयान हो रहे हैं, वो भी हवाई है। ये काउंटर क्रॉसिंग है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक चलिए ये इसको रिकॉर्ड में रखते हुए 17 तारीख की शाम के लिए कि अगर एक भी दिख गया मंच पर, ठीक है, एक भी। ओके। गहलावत साहब, तो देखिए सारी बात तो जी, मैं ये कहता हूं कि सारी बात तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने खुद ही कह दी। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो आधिकारिक बयान जो ये अजय प्रवक्ता दें, क्या ऐसा लोग करेंगे तो क्या उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। इन्होंने ये कहा कि इतने सुलझे हुए हैं, इनके कई पहले प्रभारी आए, क्या वो सुलझे हुए नहीं थे। गुलाम नबी आजाद से ज्यादा सुलझा हुआ तो राजनीति में आदमी इनके पास था ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जब पार्टी इनकी हार गई तो इन्होंने समीक्षा के लिए बैठक करने की बात की और उन्होंने ये कहा कि जो अपोजिशन लीडर है उस पर इन्होंने 1 साल तक मंथन करने के बाद और जो पहाड़ खोदा उसमें वही चूहिया निकली। इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पे कि इनकी पार्टी की बेलगाम लोग हैं, इनकी पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है और ना ही आज तक एक्शन लेने की पावर हुई। कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया कि कितने भी बात लीडर खुद को तो उसमें काबू में रखते नहीं और वर्करों को सलाह देते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कितनी बार आपने पहले भी देखा होगा, जब शाही कांड हुआ, फिर दोबारा एमपी के चुनाव में क्या हुआ और अब की बार भी क्या हुआ। तब अगर पार्टी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, इस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं होगा, वो पार्टी कभी मजबूत नहीं हो सकती। और जो हम इनके 5 दिन की जो इनकी मीटिंग हुई उसमें हमने जो देखा उससे स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि ये कभी भी नहीं सुधर सकते। मैं तो कहता हूँ, आपको ध्यान होगा जब वे अपना गुलाम नबी जी प्रभारी थे तो उन्होंने सारे को एक बस में बिठा करके सारे हरियाणा में घुमाया। वो डंडा लेके बैठे रहे और जैसे ही बस में से वो उतरे, सब उतर के मिंडकों की तरह उछल के अलग अलग पलड़ों में जा बैठे। ये खुद मानते हैं कि वो उस ग्रुप का होगा, वो उस ग्रुप का होगा। शैलजा जी की कौन सुनता है। शैलजा जी ने खुद माना कि भाई कांग्रेस के नारे लगाओ। इसका मतलब कांग्रेस के नारे तो लगते नहीं। और ये जो इनके 28 विधायक बचे हैं, ये 28 विधायक भी कहते हैं अरे बुड्ढा साहब के साथ इतने हैं, सुरजेवाला के इतने हैं, शैलजा के साथ इतने हैं। ये कोई नहीं कहता कि कांग्रेस के साथ 28 में से कितने विधायक हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए कांग्रेस के साथ कोई विधायक नहीं है और सब ये ग्रुपों में बटा हुआ है। इनकी अलग अलग खीर बट रही है। समय वैसे हो गया है, लेकिन एक रजत से जल्दी से, रजत 17 तारीख को एक भी अगर वो कह रहे हैं मंच पे दिख जाए तो मुझे बैठा लेना। तो 5 तो कभी भी सरकारी उसमें बुला सकते हैं। ये पहले भी तो निमंत्रण दिए हैं। 5 विधायक तो कभी भी बुला सकती है भाजपा, दिख भी सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, क्रॉस वोटिंग की है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो पार्टी का नोटिस हो गया तो पार्टी के मानते नहीं। भाजपा जाल बिछा के बैठी है और कोई पूर्व 2-3 नहीं है, पूर्व तो कई है। मेरी आदत नहीं है बोलने की, जब तक कोई बात ना हो मैं भविष्य भविष्यवाणियां करता ही नहीं हूँ बैठ के डिबेट के अंदर। और जहां तक पंजेटा जी ये कहेंगे कि उनको तो हमने निकाल दिया 5 को। तो अरे उन 5 की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो कोई और है, पर वो भी फिर पहले बात करना ठीक नहीं है। हमारे संपर्क में भी ये असंतोष वाले बहुत से कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, मौजूदा भी हैं, जो इस बात को लेके असंतोष रखते हैं कि हुड्डा जी ने अपने आप को कायम करने के लिए 20 साल छोड़िए, हुड्डा साहब को ये सूट करती है। चाहे हुड्डा साहब को किरण चौधरी जी को बाहर निकलवाना हो, यही सब कुछ करके, चाहे आपको कुलदीप बिश्नोई हो, पहले अशोक तंवर इस वजह से गए, तो हुड्डा साहब को तो अच्छा है जिसमें असंतोष की वजह से निकलते जाएंगे, उनका रास्ता साफ होता रहेगा। वो तो चाहते हैं मेरा दबदबा रहे, मगर वो ये नहीं सोच रहे कि इसकी वजह से आप ये तीसरा चुनाव भी हारे हो
आगे जनता के ऊपर से विश्वास उठ गया। जनता अभी से बात करने लगी कि अगली लड़ाई तो भाजपा की और इंडियन नेशनल लोकदल की है। आप करते रहिए जो करना है, हमें देखिए इनका मामला है, आंतरिक मामला है, ठीक है। लेना देना। अब वो इंटरेस्ट हो गया 17 तारीख को लेकर, उस पर चर्चा तो 17 को करेंगे, लेकिन फिलहाल बयानबाजी पर तो शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि भाई नहीं बोलना चाहिए। अब उससे ज्यादा वो कह भी क्या सकते हैं, देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।